गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिंग के फादर मिंग की शादी फैंग से कराने की सोच रहे होते हैं, पर फैंग इसके लिए मिंग के फादर को साफ साफ मना कर देता है। तभी अब यह सब सुनकर मिंग भी काफी ज्यादा सैड होकर रोने लगती है। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर गोंग को देखते हैं, जिनके पास एक बर्ड आकर उन्हें एक लेटर दे देता है। अब उस लेटर को देख मास्टर गोंग वहाँ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी अब दूसरी तरफ हम फैंग को एक जंगल के रास्ते से अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ जाते जाते फैंग के अंदर वाली गर्ल उससे कह रही होती है कि तुम एक नंबर के बुद्धू हो बुद्धू, कितना अच्छा ऑफर मिला था तुम्हें मिंग से शादी करने के साथ ही अर्थ लेवल तक के खजाने को ढूंढने का, पर तुमने उन्हें साफ ही मना कर दिया। अब यह सुनकर फैंग उससे कहता है कि मैं बस उस खजाने के चक्कर में किसी भी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता, और मुझे नहीं पता मिंग मुझे पसंद करती भी है या नहीं। पर तभी अचानक से फैंग के सामने दोबारा से वही पर्सन आ जाता है, जो कि अपने भतीजे के लिए मिंग के फादर से मिंग का हाथ मांग रहा था, पर इस बार वो यहाँ अपने एक अंकल के साथ आया हुआ होता है। अब यह देखकर फैंग उस पर्सन से कहता है, जिसका नाम जून था, क्या आप तुम में मुझसे अकेले फाइट करने की हिम्मत खत्म हो गई है, जो तुम अपनी फैमिली के किसी मेंबर को यहाँ अपने साथ लेकर आए हो? अब यह सुनकर जून कहता है कि मुझे और मेरे अंकल को जुआनवो सिटी ने तुम्हें जान से मारने का ऑर्डर दिया है, इसलिए हम तुम्हें यहाँ जान से मारने के लिए आए हैं। तभी अब फैंग वहाँ जुआनवो सिटी का नाम सुनते ही यह समझ जाता है कि जरूर इन्हें मास्टर गोंग ने ही यहाँ भेजा होगा। जिसके बाद वहाँ जून के अंकल अपनी पावर को एक्टिवेट कर फैंग से कहते हैं कि फैंग, तुमने इस बार यहाँ किसी गलत पर्सन से पंगा ले लिया है। पर तभी अब फैंग के अंदर वाली गर्ल जून के अंकल की पावर को देख फैंग को उससे केयरफुल रहने को कहती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन थे। पर तभी जून और उसके अंकल दोनों ही मिलकर फैंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ फैंग भी उनके अटैक्स को डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी जून के अंकल फैंग पर एक जोरदार अटैक कर उसे पानी में फेंक देते हैं। अब यह देखकर फैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद जैसे ही उसके अंकल वहाँ फैंग पर अटैक करते हैं, वैसे ही फैंग भी वहाँ अपनी पूरी पावर का यूज कर उन्हें वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी इतने में ही जून वहाँ अपने क्लोन अटैक से एक साथ फैंग पर जोरदार अटैक कर उसे वहाँ से झरने से नीचे फेंक देता है। पर तभी फैंग के अंदर वाली गर्ल फैंग की बॉडी को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करने लगती है, पर इसके लिए फैंग उसे मना कर देता है। जिसके बाद वो दोनों ऊपर से झरने के नीचे देखते हुए कहते हैं कि अंकल, क्या हमें नीचे जाकर फैंग की बॉडी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उसकी बॉडी नहीं मिली तो हम जुआनवो सिटी को इस बारे में क्या जवाब देंगे। तभी अब उसके अंकल कहते हैं कि तुम वापस जाकर उन्हें यह कह देना, फैंग के साथ साथ मैं भी मर गया हूँ, क्योंकि तब वो लोग तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे। पर तभी दूसरी तरफ फैंग बेहोशी की हालत में झरने के पानी में बहते बहते एक नई सी जगह पर पहुंच जाता है, जहां फैंग के अंदर वाली गर्ल उसे वहां उठाने की कोशिश कर रही होती है। तभी अब फैंग वहां होश में आ उस जगह को देख कह रहा होता है कि ये आखिर कौन सी जगह है। जिस पर फैंग के अंदर वाली गर्ल कहती है, मुझे तो लगता है ये कोई ड्रैगन की गुफा है। जिसके कुछ देर बाद फैंग के अंदर वाली गर्ल उस जगह पर ढेर सारे डेमोनिक बीस्ट को मरा हुआ महसूस कर काफी ज्यादा खुश होते हुए फैंग से कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, बस एक ही जगह पर इतने सारे डेमोनिक बीस्ट मरे हुए हैं। जिस पर फैंग वहाँ उन बीस्ट को चेक कर उस गर्ल को बताता है कि इन्हें मरे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए शायद इन्हें मारने वाला पर्सन अभी भी इस गुफा के अंदर ही होगा। अब यह सुनकर फैंग के अंदर वाली गर्ल कहती है कि ये सारी बातें तुम मत सोचो, बस तुम इन सभी डेमोनिक बीस्ट की ट्रू एसेंस को अपने अंदर लेकर मुझे दे दो। तभी अब फैंग उस गर्ल की बात को मानते हुए उन सभी डेमोनिक बीस्ट की ट्रू एसेंस को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर देता है, जहाँ अब फैंग के अंदर वाली गर्ल भी उन डेमोनिक बीस्ट की ट्रू एसेंस को सीधा अपने अंदर ले रही होती है। पर तभी फैंग को वहाँ अचानक से किसी और की आने की आवाज आ जाती है। अब यह सुन फैंग उस गर्ल से पूछता है, क्या यहाँ कोई और डेमोनिक बीस्ट है? जिस पर वो गर्ल कहती है कि नहीं, ये कोई
कोई डेमोनिक बीस्ट का ऑरा नहीं है। पर तभी अब फैंग वहाँ एक पत्थर के पीछे छुप कर देखता है, जहाँ एक गर्ल स्प्रिट टाइगर के अटैक से बचने की कोशिश कर रही होती है। पर तभी यह देखकर फैंग के अंदर वाली गर्ल कहती है कि ये स्प्रिट टाइगर तो एक स्पिरिचुअल स्किल है, इसलिए तुम इसे मेरी मदद के बिना ही हासिल कर लो। पर तभी इधर वो स्प्रिट टाइगर उस गर्ल को वहाँ थोड़ा घायल कर देता है, जिस गर्ल का नाम जिया होता है। अब जिया के घायल होने की वजह से वो स्प्रिट टाइगर तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करने को चला जाता है। पर यह देख तुरंत ही फैंग जिया के पास आ अपना एक स्पिरिचुअल शील्ड क्रिएट कर उसे वहाँ बचा लेता है। अब यह देखकर वो स्प्रिट टाइगर फैंग से कहता है कि तुम यहाँ कहाँ से आ गए हमारे बीच में। अब उस टाइगर को फैंग हमारी तरह ही बात करता हुआ देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी इतने में ही फैंग के अंदर वाली गर्ल उसे वहाँ बताती है कि यह स्प्रिट टाइगर तो एक सीक्रेट स्किल है, इसलिए अगर इसने तुम्हें अपना मास्टर चुन लिया तो तुम काफी आसानी से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाओगे। अब यह सुनकर फैंग हैरान हो जाता है। पर तभी अब वो स्प्रिट टाइगर वहाँ जिया से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ एक डील की थी, जिसके मुताबिक अगर तुम मेरे फादर की स्किल को हरा देती हो तो मैं तुम्हें अपना मास्टर चुन लेता। पर इस लड़के ने तुम्हें यहाँ बचाकर मेरे फादर की स्किल को ब्लॉक कर दिया है, इसलिए मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। पर जिया तुमने मेरे फादर की स्किल से ना जाने कितनी बार फाइट की है, इसलिए मुझे लगा था कि इस बार तुम मेरे फादर की स्किल को हरा ही दोगी। पर इस लड़के को देखो, इसने मेरे फादर की स्किल को बस एक ही बार में ब्लॉक कर दिया, इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है। अब इतना कहते ही वो स्प्रिट टाइगर उन दोनों से कहता है कि चलो अब तुम दोनों ही आपस में फाइट करो, जिसके बाद मैं तुम दोनों में से जीतने वाले पर्सन को अपना मास्टर चुनूंगा। अब ये सुनकर वो दोनों वहाँ चौंक जाते हैं। पर तभी वो टाइगर स्प्रिट कहता है कि इस टेक्निक को 5 एम्परर में से किसी एक ने बनाया था, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यह टेक्निक किसी नॉर्मल पर्सन के पास चली जाए। अब यह सुनकर फैंग अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे इस टेक्निक को हासिल करना ही करना है। ऊपर से ये लड़की तो पहले से ही थोड़ी घायल है, इसलिए मुझे इसे हराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर तभी जिया फैंग की पावर को समझ अपनी किलिंग पावर की ऑरा को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, जिस कारण हम वहाँ देखते हैं कि फैंग अपनी जगह से अब हिल भी नहीं पा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।